दोस्तों, मैं हूं वानी शर्मा। स्वागत है आप सभी का टीचिंग विद वानी में। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की क्लास में हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ एक विषय को पढ़ने के लिए नहीं आए, बल्कि उस आजादी को महसूस करने के लिए आए हैं जो हमारे संविधान और हमारे मौलिक अधिकारों के रूप में हमें मिली है। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि अधिकार किसी किताब शब्द मात्र नहीं है, बल्कि लाखों बलिदानों की अमूल्य देन है। आइए इन्हें समझें, इन्हें अपनाएं और इनके प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जिसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? आपको याद रखना 12 से 35 तक। दोस्तों, आपको याद रखना ये जो हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक और जो मूल अधिकार है ये कौन से भाग में है? तो आपको याद रखना भाग 3 में हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। ये एग्जाम में भी काफी बार बना है कि मूल अधिकार को और किस नाम से जानते हैं? आपको याद रखना मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया? आपको याद रखना यूएसए के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, अब हम जानेंगे हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं। तो सबसे पहले बात करें समानता का अधिकार। हाँ जी, आज हमें जो समानता का अधिकार मिला है ये कौन से अनुच्छेद में है? आपको याद रखना 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ जी, आज हम कहीं भी घूम फिर लेते हैं, ये हमें अधिकार मिला है जो कि 19 से 22 तक अनुच्छेद में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। हाँ जी, ये जो अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता, हाँ जी, आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म में अपनी आजादी से पूजा पाठ कर रहे हो, ये हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है और ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। हाँ जी, ये हमारा मौलिक अधिकार है। स्पेशली लड़कियों को पढ़ने को मिल रहा है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और ये कौन से अनुच्छेद में? आपको यह रखना अनुच्छेद 29 से 30 तक। संपत्ति का अधिकार, ये जो अधिकार है संपत्ति का अधिकार, ये पहले हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, जो कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आपको याद रखना ये जो अधिकार है ये हटा दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। दोस्तों, अब हम एक एक अधिकार को और एक एक अनुच्छेद को समझेंगे, कौन से अनुच्छेद में क्या हमें अधिकार मिला है। हमारा अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। हाँ जी, राज्य की परिभाषा या मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। इसका मतलब क्या हुआ? यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करते हैं तो हमारा जो मूल अधिकार है उस पर रोक लगाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे समता का अधिकार या समानता का अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक है। आपको याद रखना पेपर में यही क्वेश्चन बन जाता है कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक है। आपको याद रखना अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 हमारा क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या हुआ? कानून के सामने सब समान है। हाँ जी, आपको याद रखना कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये जो व्यवस्था है कहाँ से ली गई है? आपको याद रखना ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। जबकि एक क्वेश्चन बनता है कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था कहां से ली गई है? आपको याद रखना अमेरिका से। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के सामने सभी समान है। अनुच्छेद 15 हमारा क्या कहता है? धर्म जाति के आधार पर विभेद नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? नौकरी में समानता। इसका मतलब क्या हुआ? जो सरकारी नौकरी है इसमें समानता है। इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ आरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी छुआछूत थी इसका अंत किया गया। ये कौन से अनुच्छेद में? आपको याद रखना अनुच्छेद
17 में। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। हाँ जी, लेकिन आपको याद रखना इसमें शिक्षा सुरक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं, लेकिन जो विदेशी उपाधि है रखने के लिए हमें राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। स्वतंत्रता का अधिकारी हमें कौन से अनुच्छेद में मिला? आपको याद रखना अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 हमारा क्या कहता है? अभिव्यक्ति की आजादी। इसका मतलब क्या हुआ? हमें बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा लहराने की हमें स्वतंत्रता है, एक जगह इकट्ठा होने की हमें क्या मिली है? स्वतंत्रता मिली है। सभा या समूह बनाने की हमें आजादी है, घूमने की आजादी, हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं। भारत में निवास करने की आजादी है, आजीविका का अधिकार है। हाँ जी, भारत में हमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता मिली है। अनुच्छेद 20 अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 20 कहता है कि जब किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में बना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? आपको याद रखना अनुच्छेद 21A में। और ये जो अनुच्छेद है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? आपको याद रखना 2002 में जोड़ा गया। कौन सा संशोधन? 86वां। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है तो उसका उसे कारण बताना होगा कि किस वजह से गिरफ्तार कर रही है, और उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। 24 घंटे में यातायात व अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति अगर चाहे तो अपने मन का वकील भी कर सकता है। पेपर में ये क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और वो अपने मन का वकील, अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना अनुच्छेद 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कौन से अनुच्छेद में? आपको याद रखना 23 से 24 में। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव व्यापार व जबरन बंधुआ मजदूरी पर रोक है। हाँ जी, बालात श्रम मतलब जबरदस्ती किसी से हम काम नहीं करा सकते उसे बिना वेतन दिए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बालात श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक है। हाँ जी, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं इन्हें खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। खतरनाक काम का मतलब कारखानों में काम ये नहीं कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कौन से अनुच्छेद में? आपको याद रखना 25 से 28। अनुच्छेद 25 हमारा क्या कहता है? धर्म को मानने, आचरण व प्रचार करने का अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ? आप जिस भी धर्म को अपने धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, जिसके तहत सिक्कों को कृपाण, सिक्कों का कृपाण क्या होता है? तलवार, उन्हें रखने का अधिकार है। मुस्लिमों को दाढ़ी रखने का अधिकार है और हिंदू को टीका रखने की स्वतंत्रता है, टीका लगाने की। अनुच्छेद 26 धर्म के प्रबंध का अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ? इसी के तहत हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। अनुच्छेद 27 ये क्या कहता है? धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं लगाया जाता। हाँ जी, अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य में किए गए जो धन होता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार ये कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? आपको याद रखना 29 से 30 तक। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी अल्पसंख्यक और उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार। अगर कोई अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं।
सरकार उसे भी धन देगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कौन से अनुच्छेद में, आपको याद रखना अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, मूल अधिकारों के संरक्षण लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी। इसका मतलब क्या हुआ, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट या याचिका समादेश जारी करती है। वो कौन कौन से हैं, आपको याद रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रतिषेध और उत्प्रेषण। दोस्तों उम्मीद है इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको अपने मूल अधिकार समझ में आए होंगे, मूल अधिकार क्या होते हैं ये समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।